दोस्तों कोई भी जंग इंसान जब जीतता है, चाहे वो कोई भी जंग हो, तो लोग वहाँ पर कहते हैं सत्यमेव जयते, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगा आरती के बारे में। आरती छोटू लव, ये लोग किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ना तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत है, और आरती के साथ क्या हुआ था सबको पता है, तो उसकी कहानी को दोहराया जाए ये उचित नहीं मैं समझूंगा। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आरती से मिलने छोटू गया था, और छोटू के साथ आरती के घर वालों ने क्या किया। वहाँ पर आरती ने छोटू का साथ दिया, छोटू के परिवार का साथ दिया, जिसको लेकर के उसको समाज में बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा कहा गया, बहुत ज़्यादा उसको बेइज्जत किया गया। यहाँ तक कहा गया कि एक लड़के के लिए एक लड़की ने अपने माँ बाप भाई बहन के प्यार को न्यौछावर कर दिया। लेकिन दोस्तों छोटू भी तो किसी का भाई था, किसी का बेटा था। और हमारे समाज में लोग कहते हैं, एक तरफ तो ये कहते हैं कि प्यार करना गुनाह नहीं होता है, और दूसरी तरफ उनके घर में जब कोई कुछ ऐसा कदम उठाता है तो लगता है कि मतलब बहुत बड़ा पाप है। तो फिलहाल छोटू के साथ कुछ भी हुआ, केस फाइल हुआ, मुकदमा चल रहा था, लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। इसी बीच आरती ने छोटू के भाई से शादी कर ली, और जैसे ही आरती ने छोटू के भाई से शादी की, इस मैटर को बहुत ज़्यादा उछाला गया। उस टाइम पे दोस्तों एक समय ऐसा था कि कोई नहीं था जिसने आरती को गलत ना कहा हो, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिसने आरती के बारे में सही सोचा हो। सब लोगों ने आरती को ट्रोल करना शुरू कर दिया, ऐसी है वैसी है, शादी के 6 महीने भी नहीं बीते, हस्बैंड कुछ जो भी है मतलब उनके बॉयफ्रेंड को 6 महीना भी नहीं बीता इस घटना को, और आरती ने ऐसा कर लिया। हर तरह से मतलब यहाँ तक कि महिला अध्यक्ष जो है उन लोगों ने भी जो है आरती को बहुत उल्टा सीधा कहा, कुछ यूट्यूबरों ने कहा, मीडिया वालों ने कहा, सबको कहा, सबने कहा, लेकिन आरती किसी की बात नहीं मानी। ताना बोली सब कुछ, बहुत कुछ वो झेल के रह गई। और दोस्तों आज अंजाम ये पहुंचा है कि वास्तव में एक लड़की ने अपने ही परिवार वालों को, यानी कि लड़की ने अपने परिवार यानी कि अपने मायके वालों को उनके किए की सज़ा दिलाई है। यहाँ पर इसने सत्य का साथ दिया है, और लोग अगर यहाँ पर कहते हैं कि आरती ने गलत किया है, तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि वो रिलेशन में थे, इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। सत्य का साथ यहाँ पर आरती ने दिया, ये बात सही है, लेकिन सत्य का साथ आरती ने जिस बहादुरी का परिचय दिया है वो हिम्मत किसी के बस की नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे मोह माया का जाल में इंसान फंसा रहता है। पता होगा आपको कि हाँ मेरे बेटे ने गलती की है, मेरी बेटी ने गलती की है, मेरे भाई ने गलती की है, लेकिन उनकी गलतियों पे पर्दा हम डाल देते हैं अपने रिश्तों का, अपने प्यार का, अपने मोहब्बत का और इमोशनल ब्लैकमेलिंग का। देखिए कंपेयर तो किसी भी तुलना में कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि महाभारत में अर्जुन ने सत्य पर विजय पाने के लिए और सत्य का साथ देने के लिए अपनों का ही वध किया था, अपने गुरु का, अपने भाई का, अपने ताऊ का, अपने चाचा का। तो अगर वहाँ पे अर्जुन सही हैं तो क्या यहाँ पे आरती गलत है? मैं कोई राय नहीं दे रहा हूँ, मैं आरती के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और आज तक मैंने कभी आरती के ऊपर वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज मैं बहुत सोच समझ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, और कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ, और आपकी राय जैसी होगी उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि कितनी पब्लिक आरती को सही कहती है और कितनी पब्लिक आरती को गलत कहती है। तो दोस्तों फाइनली ये हुआ है कि जो भी दोषी थे उनमें से एक नाबालिग था, बाकी अन्य 8 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा हो गई। अब 8 दोषियों में उनके भाई हैं, उनके पापा हैं, उनके चाचा हैं, मतलब पूरा परिवार है। तो अगर यहाँ दोस्तों दूसरे पहलू को देखा जाए, एक प्यार के लिए पहलू की बात मैं करूँ, अगर दूसरे पहलू से देखा जाए तो मात्र एक प्यार की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन इस परिवार ने भी ऐसा ही किया था
कि जिसका अंजाम यही होना था, क्योंकि कानून, अदालत का निर्णय लेट आता है लेकिन दुरुस्त आता है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो आज उन लोगों को उनके किए की सज़ा मिल गई। और वास्तव में आज किसी को भी दुख हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों आज शायद आज छोटू की आत्मा को शांति तो मिली ही होगी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचिए, 100 बार समझिए और 100 बार परखिए तो कोई कदम उठाइए। वही है कि पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से, माथा पीटने से, सर फोड़ने से वापस आने वाला नहीं है। अगर उस समय जिस समय छोटू आरती से मिलने गया था और आरती के परिवार वालों ने छोटू को पकड़ा था, उस समय अगर वो लोग कानून का सहारा लेते, पॉइंट को समझिएगा कि कानून का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में और हमारी इंडिया में या हमारे पूरे देश में ही। तो जिस समय छोटू मिलने गया था आरती से रात के टाइम पे, अगर इन लोगों को बदला ही लेना था तो छोटू के साथ ऐसा ना करके अगर ये लोग कानून का सहारा लिए होते तो शायद हो सकता था कि आज छोटू जेल में होता और ये लोग बाहर होते। लेकिन इन्होंने यही गलती की कि कानून का सहारा नहीं लिया, खुद जज बन गए, खुद वकील बन गए, खुद कानून बन गए और इन लोगों को लगा कि कानून नाम की चीज़ दुनिया में है ही नहीं, जो है सो हम हैं। यही गलती इन्होंने की। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुसीबत की घड़ी में बहुत सोच विचार के कोई कदम उठाना चाहिए। गुस्से में क्या, किसी ने कहा है, मैंने नहीं, किसी ने कहा है कि गुस्से में किया गया काम, उतावलेपन में किया गया काम कभी भी सही नहीं होता है। गुस्से में लिया गया निर्णय कभी भी सही नहीं होता है। अगर आप निर्णय ले रहे हैं, शांत दिमाग से आप निर्णय लेंगे तो आपका निर्णय सही होगा। तो जाते जाते दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर कभी भी कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर या किसी के ऊपर, अगर वो मैटर आपको समझ में नहीं आता है तो थोड़ी सी परेशानी तो होती है, लेकिन अगर कानून के हाथ में मैटर चला जाता है तो हम सेफ हो जाते हैं, जिम्मेदारी कानून की हो जाती है। तो कानून को कभी भी अपने हाथों में मत लीजिए गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के, क्योंकि 1 मिनट 1 घंटे का गुस्सा आपकी, आपके परिजनों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, जिसका उदाहरण आपके सामने है। आज ये 8 के 8 लोग 1 घंटे के गुस्से का शिकार हुए कि इनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इनके पीछे कितने लोग बर्बाद होंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी हमारी बातें, कैसा लगा हमारा ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।